हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडी। आज है 21 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया है। ये विश्व यकृत दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को यकृत से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क के बाद यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये फ्रेंड इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अप्रैल मंथ में अभी तक जितने भी डे आए हैं, अगर आपको याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल को कौन सा डे था? विश्व स्वच्छता दिवस। फिर उसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी। फिर उसके बाद 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। फिर उसके बाद 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई टीम मास्क फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अभी ये टीम बनाई गई है, टीम मास्क फोर्स, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये टीम किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BCCI द्वारा ये टीम बनाई गई है। BCCI द्वारा यह टीम बनाई गई है। इसका क्या काम है? भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेटरों के साथ BCCI ने 18 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए एक वीडियो अपलोड किया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया गया है। वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति के संदेश हैं। इन सारे क्रिकेटरों के उस वीडियो में संदेश हैं। फ्रेंड, BCCI के सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम पे? जय शाह हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे BCCI के सचिव हैं। और BCCI के उप सचिव कौन है? महिमा वर्मा जी BCCI के प्रेजेंट टाइम पे उप सचिव हैं। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में BCCI का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ कठिन परिश्रम में फ्रंट लाइन श्रमिकों को आवश्यक खाद्य किट वितरित करने की योजना शुरू की है? किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु द्वारा यह योजना शुरू की गई है। ये योजना शुरू की गई तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ कठिन परिश्रम में फ्रंट लाइन श्रमिकों को आवश्यक खाद्य किट वितरित करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किट जिसमें चावल, वो जो किट है ना फ्रेंड, किट के अंदर क्या क्या होगा? तहत किट जिसमें चावल, अनाज, मसाले आदि हैं और सैनिटरी श्रमिकों, बिजली बोर्ड के श्रमिकों आदि के बीच वितरित की जाएगी। पहले चरण के रूप में सैनिटरी श्रमिकों को 290 किट वितरित की गए थे। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ पे कौन सी तमिलनाडु की कौन सी राजभाषा है? तमिल। फ्रेंड, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पलानी स्वामी है, जो तमिलनाडु के क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु का राज्य पक्षी कौन है? आम पन्ना कबूतर यहाँ का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक
अब अपने खाता धारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने, दुकानों में भुगतान करने के साथ साथ एटीएम में नकदी निकालने के लिए मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करेगा। मतलब कौन सा भी पेमेंट बैंक है जो मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक है जो मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक अब अपने खाता धारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने, दुकानों में भुगतान करने के साथ साथ एटीएम से नकदी निकालने के लिए मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL ने म्यूचुअल और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा जी हैं जो पेटीएम के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार कब से हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों के अलावा बाकी क्षेत्रों में अधिसूचना सेवाओं में कुछ छूट देगी? बाकी जगहों में अधिसूचना सेवाओं में कुछ छूट देगी। तो कितने तारीख से छूट देगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 अप्रैल से कुछ स्थानों पर विशेष छूट देगी। केंद्र सरकार 20 अप्रैल 2020 से हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों के अलावा बाकी क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट देगी। 3 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन के मद्देनज़र लॉकडाउन का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों की एक श्रृंखला रखी गई है। सरकार उन क्षेत्रों में जो कोविड-19 रोकथाम क्षेत्र नहीं है, कार्य करने के लिए कुछ और सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य प्रशासन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। सेना ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में जम्मू और कश्मीर प्रशासन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। कोविड-19 हेल्पलाइन जम्मू कश्मीर ऐप अपने आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल नियंत्रण कक्षों और तेजी से प्रतिक्रिया टीमों के स्थल और संपर्क नंबर के बारे में लोगों को उपयोगी वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। ये गूगल मानचित्र पर उपलब्ध एकीकृत जानकारी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण निम्न में से किस मंत्रालय ने भारत में फंसे हुए सभी विदेशियों के नियमित और ई वीज़ा को 3 मई 2020 तक बढ़ाया है? जो विदेशी लोग हैं दूसरे देश से जो हमारे भारत में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनको ई वीज़ा को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण गृह मंत्रालय ने भारत में फंसे हुए सभी विदेशियों के नियमित और ई वीज़ा को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया। कब तक? 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन विदेशियों को दिया गया वीज़ा 3 मई तक निलंबित रहेगा। ऐसे विदेशी नागरिकों को 3 मई से 14 दिनों तक यानी 17 मई तक की छूट दी जाएगी और उनके पास बिना किसी अतिरिक्त जुर्माना के छूट दी जाएगी। कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एम्स नई दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं? किसने उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने ये प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं। CSIR की इकाई केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CFTRI ने एम्स नई दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं। इन बिस्कुट में 14% प्रोटीन है, जबकि समान बिस्कुट में लगभग 8 से 9% प्रोटीन होती है। समृद्ध बिस्कुट रोगियों को ठीक होने में आवश्यक प्रोटीन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सामाजिक दूरी और आभासी प्रार्थना की सलाह दी है? आभासी प्रार्थना की सलाह दी है, तो किसने दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WHO द्वारा दी गई है। WHO ने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सामूहिक दूरी और आभासी प्रार्थना की सलाह दी है। इसने लोगों को हर समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए शारीरिक दूरी का आभास करने की सलाह दी है। फ्रेंड, WHO किसने दी है? WHO ने दी है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रेंड, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी UN हर साल 20 अप्रैल को या उसके आसपास संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाता है। क्या? चीनी भाषा दिवस मनाता है। पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में मनाया गया था। और फ्रेंड, ये हर कौन से महीने में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र UN हर साल 20 अप्रैल को, कब? 20 अप्रैल को या उसके आसपास संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाता है। इन दिन विश्व संस्कृति में चीनी साहित्य, कविता और भाषा के योगदान पर प्रकाश डाला जाता है। 12 नवंबर 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया था। 2011 में तारीख 20 अप्रैल को स्थानांतरित की गया था। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।